We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PAF एकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। इन हुदूद व क़यूद की खिलाफ वर्जी करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत मखसूस टेक्नोलॉजीज फिजाई ताकत के दायरे कार को वुसअत दे रही हैं। मजबूत फिजाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी वाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। ये उन हकाइक पर मबनी है जो हकाइक द गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स और पाकिस्तान की इंटायर मीडिया ने एडमिट किया है। इंतखाबात में मुबैना धांधली, तहरीक इंसाफ का वाइट पेपर जारी। तहरीक इंसाफ का मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया, तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी थी। जीती हुई सीटें दूसरों को दी गई। फॉर्म 45 में रद्दोबदल करके हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। 300 से ज्यादा पिटीशंस दायर कर चुके। हमारी लीडरशिप पर झूठे मुकदमात बनाए गए। इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान बल्ला छीना। हमारा मुतालबा है इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। उमर अयूब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम अमले समेत फौरी मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुल्लम खुल्ला खयानत की। धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रिजल्ट तब्दील करके हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। व्हाइट पेपर के 300 सफ़ात में तमाम तफसील मौजूद है। अपने हक के लिए अदालतों से भी रुजू करेंगे। शिबली फराज ने कहा, मौजूदा इलेक्शन में धांधली का रिकॉर्ड बन गया। सूबे के हकूक हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि सूबे के हकूक मिलेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे। वादे तौर पे पैगाम देता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि मैं ये हक लेके रहूँगा। मैं घुड़सवार भी हूँ, तो ये मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो इस वक्त पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। आपसे मैं ये लूँगा और मैं ऊंची आंखों के साथ लूँगा और ये लेकर अपने सूबे की अवाम पे लगाऊंगा, और आप अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी हुकूमत से कहता हूँ मुझे हल्का ना लें। आपको अंदाजा नहीं आपने किससे पंगा लिया। मैं घुड़सवार हूँ। जब निकलूंगा तो पूरे सूबे के अवाम को लेकर निकलूंगा। मैं अपने सूबे का हक लेकर रहूंगा। न भीख न खैरात, अपना हक मांग रहे हैं। शक्ल से नहीं लगता लेकिन आजिज इंसान हूँ। अपने सूबे के हुकूक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे सूबे को हक दिए बगैर आराम से हुकूमत करने का मत सोचें। मेरे सूबे के लोगों को हक देना होगा और कोई रास्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से कुर्बानियां देता रहा है। इंशाअल्लाह बानी PTI जल्द रिहा होंगे। PTI वाले मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये NRO चाहते हैं। ये गलत फहमी में है कि हुकूमती फैसले के बगैर कोई हुकूमती इदारा इनसे बातचीत करेगा। तलाल चौधरी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ये पहले इन्हीं इदारों पर हमले करते हैं, आग लगाते हैं, इनके सरबराहों को गालियां देते हैं, उसके बाद ये चाहते हैं अब इसका हिसाब ना लिया जाए। ये मौफ़ी और NRO चाहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ मुल्की मईशत और दीगर मसाइल पर ही हो सकते हैं। निगरान दौर में मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत 35 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म ऑफिस को ब्रीफिंग से बताया कि निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्ररा हद की बजाय
खुली छूट दी गई और गंदम के ट्रेडर्स को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी की छूट भी दी गई। रूस, यूक्रेन, बल्गारिया और रोमानिया से मजमूई तौर पर 35,87,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम पाकिस्तान दरामद की गई। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की इजाफी गंदम दरामद करने के हवाले से स्कैंडल की तस्दीक। कहा, इंक्वायरी कमेटी की जानिब से इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल। मामला गंभीर है, इजाफी गंदम दरामद की गई जिससे मसाइल बढ़े, जिम्मेदारान का तयन होगा। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन अरकान का किसानों के साथ इजहार यकजहती। माल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने धरना खत्म। कारकुनों और रहनुमाओं की किसानों के हक और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने कहा, टिकटॉक हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीदने का ऐलान तो कर दिया, अब इन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। निगरान हुकूमत जो इन्हीं का तसलसल था, उसने गंदम मंगवाई, वो सरप्लस हो गई। ये पहले कमेटी खिलते रहे, बाद में वजीर ने ऐलान कर दिया हम गंदम नहीं खरीद रहे। जब तक किसानों के मुतालिबात तस्लीम नहीं होते, हम एहतजाज करते रहेंगे। जमात इस्लामी का 4 दिन का अल्टीमेटम। पंजाब हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, गंदम खरीदारी पॉलिसी पर नजरसानी की जाए वरना वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले, जमात इस्लामी किसानों के साथ खड़ी है, कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश न करे। चचा कुछ और भतीजी कुछ और कह रही है। मसले की संगीनी को समझते हुए इक़दाम किए जाएं। दुनिया भर में ज़राअत से मुताल्लिक़ चीज़ों पर हर हुकूमत सब्सिडी देती है। हुकूमत गिराने की जो तहरीक थोड़े अरसे बाद शुरू होनी है, वो अभी किसानों के एहतजाज से शुरू हो जाएगी। हमारा रास्ता रोकने की कोई कोशिश न करे। सिंध हुकूमत कराची शहर और सूबे से जराइम के खात्मे के लिए कमर बस्ता। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास। मुनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएं। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सदर की गुज़श्ता रोज दी गई हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकों के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। इजलास में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम करने का फैसला। वज़ीर आला की एक्साइज एंड नारकोटिक्स को दीगर सूबों और विफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध समेत दीगर हुकाम शरीक। कोर कमांडर कराची ने कहा, मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सदारत से मुस्ताफी होने का फैसला। पार्टी सदारत के लिए फरियाल तालपुर का नाम ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का पार्टी ओहदे से इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को ताहाल मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा मौसूल होने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सिक्योरिटी खदशात पर आप बंदे को अदालत में पेश नहीं कर सकते। आप कहते हैं घर में सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए जेल मुंतकिल कर दें, बताएं चल क्या रहा है। दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज। बुशरा बीबी की नैब कॉल ऑफ नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत की 7 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने की हिदायत। बुशरा बीबी के बाद बानी पीटीआई ने भी नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। अदालत ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई ने जो कागज लहराया वो साइफर था या कुछ और, इस बारे तसल्ली नहीं। क्या बानी पीटीआई का दिफा का बयान वकील की अदम मौजूदगी में हुआ? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बैरून मुमालिक से आने वाले तमाम दस्तावेजात खुफिया होते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, फर्ज करें एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का वजूद ना हो तो उस पर चार्ज लग सकता। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वापस ना करना जुर्म होगा।
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आगा की टीम में वापसी। आजम खान, इरफान खान और मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड में शामिल। स्पिनर उसामा मीर और फास्ट बॉलर जमान खान जगह बनाने में नाकाम। 18 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, इब्रार अहमद, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी भी शामिल। मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा। अगर बानी पीटीआई डील करते हैं तो वो भी शहबाज शरीफ बन जाएंगे। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील करने वालों की क्या हैसियत होती है आप देख लें। पाकिस्तान इस वक्त बहुत किस्म के बहरानों में घिरा हुआ है। गंदम का बहरान है, पाकिस्तान सियासी बहरान है और अब अदालतों का भी बहरान देख रहा हूँ। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मिल के बैठ के इन बहरानों को खत्म करना होगा। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम हमने शुरू किया। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो उस वक्त साफ सुथरा पंजाब था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कूड़े के ढेरों को देखकर लगा सफाई होनी चाहिए। सालों का कूड़ा जिस तरह उठाया मैं जानती हूँ, पता लगा सफाई का कोई निज़ाम नहीं। साकिब निसार ने आकर निज़ाम पर फुल स्टॉप लगा दिया। 4 माह में पंजाब के हर जिला में सफाई का बेहतरीन निज़ाम होगा। पाकिस्तान के मौशी बहरान का दलदल दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ की अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मौशी बहरान से निकलने के लिए बहुत हल है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत एक्शन लेने की है। ड्यूटी में हेरा फेरी, स्मगलिंग, टैक्स चोरी हमारे मसाइल हैं। जो टैक्स दे रहे हैं सारा जोर उन्हीं पर आ जाता है। इस पर भी वज़ीर आज़म ने कहा, हमें टैक्स नेट को वसी करना है। अगर ये होगा तो शायद टैक्स सिलेबस भी नीचे आएंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, टैक्स निज़ाम ठीक होगा तो गरीब आवाम को फायदा होगा। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। अब इनका आना जाना लगा रहेगा। IMF का पेंशन पर टैक्स और अदायगी की मुद्दत में कमी का मुतालबा। IMF मिशन का मई के वस्त में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। इस दौरान 6 से 8 अरब डॉलर्स के आइंदा बेल आउट पैकेज के अहम खद्दोखाल तय होंगे। IMF टीम 2 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम करेगी। तवक्को है हुकूमत 6 से 7 जून को अपना आइंदा बजट पार्लियामेंट के सामने पेश करे और उसमें माली इस्तेहकाम के लिए मजीद सख्त इक़दाम किए जाने का इम्कान। IMF मिशन की आमद से कबल बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला। वजारतों की जानिब से अहम अहदाफ मुकम्मल होने पर तफसील IMF वफ्द को दी जाएगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज अदायगी, दिफाई बजट, टैक्स वसूलियों, तरक्याती और जारी बजट का हदफ भी तय किया जाएगा। सऊदी कारोबारी वफ्द का मुतवक्के दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर पेट्रोलियम चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी मुकर्रर। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत, निजकारी, पावर, सनत व पैदावार कमेटी का हिस्सा। कमेटी सऊदी वफ्द के लिए कारोबारी मुलाकातों, इजलास के इंतजाम करेगी। अमेरिका को फौजी अड्डे देने की कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान की तरदीद। कहा, भारत, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में माबराए अदालत टारगेट किलिंग्स में मुलव्विस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस होने के सबूत अफगानिस्तान को दे दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार OIC इजलास में गजा में नस्ल कुशी पर आवाज़ उठाएंगे। इजलास में गजा की सूरत हाल के साथ साथ मसला कश्मीर को भी उजागर किया जाएगा। दुश्मन की पाक चीन दोस्ती को ज़िक पहुंचाने की हर साजिश नाकाम बना देंगे। वज़ीर दाखिला की चीनी कौंसल जनरल को यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का कराची में चीनी कौंसलेट का दौरा, चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान खुसूसन कराची में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा, चीनी शहरियों के आमद-ओ-रफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। चीनी कौंसल जनरल ने सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अमल दरामद कराने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों को सराहा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमेरिका गुर्बत के खात्मे और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे।
36 केसेस एक बंदे के खिलाफ हैं, वो क्या करे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फवाद चौधरी केस पे रिमार्क्स, कहा मुझे समझाएं वो कैसे पेश हो सकता है। आप बताएं, ई कोर्ट में केसेस मुंतकिल करने का कानून है या फैसले हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा बानी पीटीआई के इसी नौयत के केस में सिंगल बेंच का फैसला है। चीफ जस्टिस ने कहा लगता है आपके चौधरी साहब से पुराने ताल्लुकात हैं। चीफ जस्टिस ने फरीकैन को तैयारी के लिए अगले हफ्ते तक मोहलत दे दी। कहा आप आइंदा हफ्ते तैयारी करके आइएगा, बार बार तारीख देना मुनासिब नहीं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील, अदम पेशी पर कासिम सूरी को दूसरी मर्तबा तलबी का नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी के भाई के मुताबिक वो रूपोश हैं, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अदालत ने हुक्म इम्तना पर डिप्टी स्पीकर रहने और तहरीके अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग देने पर कासिम सूरी को तलब कर रखा है। लश्करी रईसानी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद कासिम सूरी रूपोश हैं, सबको पता है कि कुर्सी देना किसी और के हाथ में है। गलती निगरान हुकूमत की है और सजा किसानों को मिल रही है। इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसान आज आधी कीमत पर गंदम फिरोख्त करने पर मजबूर हैं। ये कौन सी जमहूरियत है जहां एहतजाज की इजाजत नहीं? पुलिस ने किसानों पर एहतजाज करते हुए जुल्म ढाया। अस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन को जलाने समेत 3 मुकदमात की समाअत 4 मई तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में जाली भर्ती केस, परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। परवेज इलाही को जेल से अदालत पेश नहीं किया गया। मेडिकल सर्टिफिकेट पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल करने के खिलाफ एहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही को सेहत खराबी के बायस घर में हाउस अरेस्ट करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी फैसला महफूज। अदालत ने इस्तफसार किया सब जेल पूरे घर को करार दिया जाए। परवेज इलाही को सिर्फ एक कमरे तक महदूद रखा जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वकील ने जवाब में कहा जी बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। पिम्स अस्पताल के नुमाइंदे ने कहा परवेज इलाही अपने घर से ज्यादा अडियाला जेल में महफूज हैं। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस एस.एम. अतीक और जस्टिस वक़ार अहमद ने नून लीग और JUI की तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालती फैसले के 14 रोज बाद भी मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। PP की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए वज़ीर आला और स्पीकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो उन्हें तलब करेंगे। इस्लामाबाद के हलकों NA 46 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 20 मई तक जवाब तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से दोनों हलकों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ हिरासगी की दरखास्त खारिज। दरखास्त वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासगी के दायरे अख्तियार में न आने की वजह से खारिज हुई। वफाकी मोहतसिब ने फैसले में कहा शिकायत कुरिंदा तैयबा गुल का इल्जाम इदारे के दायरे अख्तियार में नहीं आता। वफाकी मोहतसिब सिविल हैरेसमेंट को देखता है। फौजदारी का जुर्म का मुतालिका फॉरम पुलिस है। हरासानी एक्ट 2010 में मौजूद सजाओं का इत्तलाक फौजदारी हरासमेंट पर नहीं होता। शिकायत कुरिंदा तैयबा गुल ने साबिक DG नैब और दीगर 15 अफराद के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन के डॉक्टर आसिफ हुसैन का इस्तीफा मंजूर। उमर हमीद खान को दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। उमर हमीद खान ने 5 जनवरी को खराबी सेहत पर इस्तीफा दे दिया था। पोली क्लिनिक एक्सरे फिल्म टेंडर में लाखों रुपए की करप्शन। ABN न्यूज को दस्तावेजात मौसूल। ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक्सरे फिल्म के रेट मार्केट से भी ज्यादा। टेंडर में इस्तेमाल ना होने वाले साइज के रेट सबसे कम रखे गए। टेंडर कमेटी की मुबैना मिली भगत से लाइफ विजन कंपनी को लाखों रुपए का मुनाफा। टेंडर कमेटी ने 1 साल के बजाय 3 साल का टेंडर अवार्ड कर दिया। पोली क्लिनिक अस्पताल हुकाम की मिली भगत। FIA में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम
हुकाम के मुताबिक फरहान नसीब और निसार अहमद नामी शख्स जाली दस्तावेजात पर FIA में भर्ती हुए। पोली क्लिनिक अस्पताल हुकाम का FIA तफ्तीशी टीम से अदम तावन। FIA कराची ने पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद को मुतअद्दिद नोटिस भिजवाए लेकिन कोई जवाब ना दिया गया। FIA में गैर कानूनी भर्ती होने वाले अफराद के मेडिकल लेटर जाली पाए गए।